पंजाब में बीएसएफ ने 5 घुसपैठी आतंकियों को मार गिराया। सैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने वाले घुसपैठियों के संदिग्ध गतिविधियों को देखा और रोकने के लिए कहा तो आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। बाद में जवानों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 5 घुसपैठियों को मार गिराया। इधर दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने दिल्ली के धौला कुआं में मुठभेड़ के बाद आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार किया है। आतंकी के पास से 2 आईडी भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आतंकी का नाम अब्दुल यूसुफ है, जो बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। दिल्ली में आईएसआईएस आतंकी के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने जांच अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली पुलिस राजधानी के चप्पे चप्पे पर जांच कर रही है। वहीं आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मेडिकल हालत पहले जैसी है। दिल्ली के कैंट आर्मी अस्पताल ने बयान जारी कर बताया कि फेफड़े के संक्रमण के लिए पूर्व राष्ट्रपति का इलाज किया जा रहा है और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। आधुनिक रेल कोच बनाने वाली सरकारी कंपनी आईसीएफ ने भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए 44 कोचों के निर्माण से जुड़ी निविदा को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस निविदा से चीन की कंपनी जुड़ी थी। 1500 करोड़ रुपए के इस टेंडर के लिए चीन और भारत का एक संयुक्त उपक्रम प्रमुख रूप से सामने आया था और इस टेंडर के लिए बोली लगाने वाली 6 कंपनियों में से एकमात्र विदेशी कंपनी थी। धोनी के साथ संन्यास का ऐलान करने वाले सुरेश रैना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेटर लिखा है। मोदी ने रैना की बैटिंग और फील्डिंग स्किल को सराहा और 2011 वर्ल्ड कप जीत में उनका अहम रोल बताया। मोदी ने लिखा, आपके लिए मैं रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। संन्यास के लिहाज से आप अब भी काफी युवा और ऊर्जावान हैं। वहीं पत्र के लिए रैना ने ट्वीट कर पीएम का शुक्रिया अदा किया। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव संबंधित नई गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइंस बिहार विधानसभा उपचुनाव और दूसरे राज्यों के उपचुनाव के लिए जारी की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक वोटरों को चुनावी अधिकारी का दिया हैंड ग्लव पहनना होगा, मास्क भी पहनना होगा, सैनिटाइजर लगाना होगा, थर्मल स्कैनर से जांच होगी। एक बूथ पर 1000 से ज्यादा मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे। आज गणेश चतुर्थी है। गणपति बप्पा आज घर घर में विराजेंगे। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की शर्त पर पंडालों को अनुमति दी गई है। सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य होगा। कोरोना के चलते इस बार बड़े स्तर के आयोजनों को अनुमति नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेंस और नीट की परीक्षा कराने की कवायद शुरू कर दी है। एनटीए ने बताया कि जेईई मेंस और 1 से 6 सितंबर तक, नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कल जन्मदिन है। उन्होंने अपने प्रशंसकों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि इस दिन मुख्यमंत्री निवास में न आए बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बधाई दे सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर उन्होंने ये अपील की है। सीएम कल जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशंसकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपलब्ध रहेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 56 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। विश्व में अमेरिका, ब्राजील और भारत में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 29.73 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक लगभग 22 लाख कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से देश में 55,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 7 लाख के करीब हो गए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 69,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1147 पॉजिटिव केस के साथ आंकड़ा 51,000 के करीब पहुंच गया। मध्य प्रदेश में अब तक 1190 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 11,000 पार कर गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 819 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक दिन में 8 मौतें हुई हैं। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 19,510 हो गई है। रायपुर में कोरोना के 283 नए मरीज मिले। राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 7,308 पहुंच गया है। वहीं 283 मरीज ठीक हुए हैं। रायगढ़ में जहां कोरोना के मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अच्छी बात यह कि कोविड सैंपलिंग के मामले में जिला प्रदेश में अव्वल नंबर पर है। रायगढ़ पहला जिला है जहां जनसंख्या के अनुपात में प्रदेश में सबसे ज्यादा सैंपलिंग हो रही है। जिले में हर दिन होने वाले सैंपल टेस्ट का आंकड़ा औसतन 1,500 तक जा पहुंचा। सरायपाली स्वास्थ्य विभाग के आरएचओ और चिराइयों की टीम 5 किलोमीटर पैदल सफर कर नक्सल प्रभावित इलाकों में कोरोना ट्रेसिंग की सेवाएं दे रही है।
सरायपाली के दूरस्थ वनांचल के कटंगी नाला को अपनी जान की परवाह न करते हुए चराइयों टीम ने पार किया। इसके बाद गांव में ट्रेसिंग किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के बोनस की अंतर राशि की दूसरी किस्त किसानों के खाते में डाल दी गई है, जिसके बाद जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित रायपुर की शाखा बाग बहरा में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए काफी संख्या में किसान पैसे निकालने पहुंचे, जहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा और न ही मास्क लगाए हुए। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन लगातार लोगों तक राहत सामान पहुंचा रही है। प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बारिश से सड़कों में पानी भर गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है, वहीं किसानों की फसलें भी पानी में डूब गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में कोहरा छा गया है। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक होशंगाबाद, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, सागर, इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नजदीक पहुंच गया है और मानसून द्रोणिका जबलपुर से होकर गुजर रही है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश को लेकर सीएम शिवराज ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बारिश से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। वहीं सीएम ने राहत स्थलों पर भोजन पानी की व्यवस्था करने अधिकारियों को निर्देश दिए। एमपी में बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा डैम के 5 गेट खोले गए। जिले में लगातार हो रही बारिश से डैम का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण इससे डैम के 5 गेट खोले गए। बैतूल के घोड़ा डोंगरी जनपद की 2 पंचायतों में बीते 24 घंटे में हुई बारिश से मनरेगा के तहत बने 5 डैम फूट गए। इससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। वहीं कुछ घरों में पानी भी घुस गया, जिससे घरेलू सामान और अनाज बर्बाद हो गए। ग्रामीण डैम फूटने को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। डैम की लागत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इन बांधों के फूटने से शासन को 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेज बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया है। बारिश का पानी अब लोगों के घरों में घुसने लगा है। तेज बारिश से शाहपुरा सेक्टर बी के घरों में पानी भर गया है। इससे नगर निगम के दावों की पोल भी खुल गई है। इंदौर में 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। जिले में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं लगातार हो रही बारिश से बांधों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, जिसके चलते यशवंत सागर डैम के 2 गेट खोले गए हैं। इधर लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। जशपुर जिले के पत्थलगांव में तेज बारिश से यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश और तेज हवाओं के चलते हाईवे पर पेड़ गिर गया, जिसके चलते कटनी गुमला हाईवे पर यातायात ठप पड़ा रहा। पत्थलगांव कुनकुरी मुख्य सड़क 10 घंटे से बाधित है। रावघाट रेलवे परियोजना के चौथे चरण में दिल्ली राजरा से रावघाट तक 59 किलोमीटर तक का काम पूर्ण हो गया है। भानुप्रतापपुर रावघाट रेलवे परियोजना के तहत अंतागढ़ से केवटी तक 11 डिपो की ट्रेन को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया गया। इससे कांकेर में रेल सेवा का लाभ आम जनता को मिलेगा। साथ ही आदिवासी अंचल का सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन भी दूर होगा। सीहोर में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। निचली बस्तियों में 4 फीट तक पानी भर गया है। जिले में पिछले 24 घंटे में 7 इंच तक बारिश हुई, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। इधर कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम तहसील के कोमटपल्ली गांव में बाढ़ में फंसे 5 बीमार लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश की वजह से इलाका टापू बन गया है। जिन 5 बीमार लोगों का रेस्क्यू किया गया उनमें लकवाग्रस्त एक बुजुर्ग महिला, 2 छोटी बच्ची भी शामिल है। एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और एसडीओपी की टीम ने यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पूरे बस्तर इलाके में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसी बीच जगदलपुर के एक निजी रिसोर्ट के नजदीक रहने वाले 2 परिवार के 8 लोग देर रात बाढ़ में गिर गए, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। तखतपुर के बाढ़ ने ऐतिहासिक मनियारी पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया। बरसों पहले बना ये पुल अब जर्जर दिखने लगा है। बहरहाल इस पुल पर आवागमन बंद है, जिसके चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी कम होने पर इंजीनियरों की टीम निरीक्षण करेगी। बस्तर में हो रही लगातार बारिश का असर चित्रकूट जलप्रपात में भी देखा जा रहा है। जनमानस में मिनी नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से विख्यात चित्रकूट जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर है। वैसे तो सामान्य दिनों में भी चित्रकूट जलप्रपात में पर्यटक यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी ने पर्यटन स्थल से सैलानियों की दूरी बढ़ा दी है।
मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते बरगी बांध से पानी छोड़े जाने से नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। NH-12 भोपाल जबलपुर मार्ग बरेली के पास बारना नदी के पुल पर लगातार पानी बढ़ रहा है। 3 फीट से ज्यादा ऊपर पानी पर है। वहीं प्रशासन ने कल अलर्ट जारी कर दिया था। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर ग्राम उदगवा में 33 kV विद्युत फीडर एवं कनिष्ठ यंत्री कार्यालय का शुभारंभ किया। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवा किसानों के साथ छलावा किया है, साथ ही दतिया के विकास को रोकने का काम किया। मंत्री ने भाजपा सरकार की गेहूं खरीदी से लेकर सरकार के विभिन्न विकास कार्य गिनाए और कार्यकर्ताओं के साथ भोजन भी किया। देवास की गौशाला में गायों की मौत के बाद कलेक्टर ने जांच दल को तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। IBC 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। नगर निगम शंकरगढ़ गौशाला से करीब 200 गाय निकट की गौशाला में शिफ्ट करेगा। गौशाला को लेकर भाजपा कांग्रेस में आरोपों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा का दावा है कि शिवराज सरकार ने गौ हत्या के विरुद्ध कानून बनाकर कठोर कार्रवाई भी की है। कैबिनेट मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी में सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिलेवार सदस्यता अभियान में ज्यादा सदस्य भाजपा में शामिल होते। भाजपा ने ग्वालियर में 22 से 24 अगस्त तक सदस्यता अभियान रखा है। कंसाना की माने तो 2 दिन मुरैना के लोग सदस्यता अभियान में शामिल होने पहुंचेंगे और कांग्रेस का समस्त जनाधार खत्म हो जाएगा। मरवाही उपचुनाव को लेकर बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव ने मरवाही में कांग्रेस की सक्रियता पर निशाना साधा है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया। सांसद ने आगे कहा कि मरवाही की जनता समझदार है और उन्हें पता है कि कांग्रेस ने हमेशा ठगने का काम किया है। सांसद साव ने दावा किया कि मरवाही की जनता का आशीर्वाद भाजपा को अवश्य मिलेगा। कोरोना काल में एक्सीडेंट केस में लापरवाही को लेकर मेकारा प्रबंधन पर भिलाई के एक परिवार ने आरोप लगाया है। परिवार के सदस्य का इलाज ठीक समय पर न होने से उसकी मौत हो गई। भिलाई के राकेश कुमार के भाई को एक्सीडेंटल केस में रायपुर रेफर किया गया था। मेकारा ने इलाज की बजाय जांच में समय गंवाने से मरीज की मौत हो गई थी। सिंगरौली से तेजाब अटैक की घटना सामने आई है। विवाद के बाद एक आरोपी ने तेजाब से हमला कर दिया। तेजाब अटैक से 4 लोग झुलस गए, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हमले के बाद से आरोपी फरार है। घटना विंध्यनगर थाना क्षेत्र की है। राजधानी रायपुर में आज शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। बोड़ा तालाब पर अभ्यर्थियों ने धरना देकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। बता दें कि पिछले साल से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। प्रदेश में 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी रोक दी गई है। खरगोन के बीच भंडार में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग से बीच भंडार में रखे करीब 50 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड की है। बलरामपुर के राजपुर में पिछले 1 सप्ताह में दिन दहाड़े किसानों की डिक्की से उठाई गिरी की 2 वारदातें हो चुकी है, जिसमें इलाके में दहशत का माहौल है। चेहरे को पूरी तरह ढककर 2 युवक बाइक से उठाई गिरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिनकी करतूत CCTV में कैद हुई है, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें पकड़ नहीं सकी है। छतरपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकानदार और नगर पालिका कर्मचारी आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। फुटपाथ पर फेरी वाले दुकानों को हटाने नगर पालिका कर्मी आए और बिना कुछ कहे उनकी दुकानों पर लाठी मारते हुए उनकी दुकानों का सामान फेंक दिया, जिसके बाद गुस्साए महिलाओं ने नगर पालिका कर्मियों की पिटाई कर दी। बालोद जिले के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के केरी जुगीरा नाले में बहे नाबालिग का शव SDRF की टीम ने बरामद कर लिया। 16 साल का बालक कल नाले में गिरने के बाद लापता हो गया था। घटना के बाद नगर सैनिक के गोताखोरों और ग्रामीण उसे पानी में खोजने का प्रयास कर रहे थे। बाद में SDRF की टीम को भी बुला लिया गया। आज सुबह नगर सैनिक के गोताखोर, SDRF और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से बच्चे को खोज निकाला। धमतरी के मोदी गांव में नाले के पानी में डूबने से 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलती मगरलोड पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। खेलते खेलते बच्चा अचानक नाले में गिर गया और पानी के तेज बहाव के चलते बच्चा बह गया और पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। कोरिया के पंडोपारा बाजार में स्थित रामनाथ यादव की किराना दुकान में चोरी और आग लगाने की घटना सामने आई है। आग लगने से दुकान में रखे सामान पूरी तरह से जल गए। अभी तक 10 लाख से ज्यादा के नुकसान होने की बात सामने आई है। घटना के विरोध में व्यापारियों ने आज अपनी दुकानें बंद रखी। तखतपुर के बुंडा और आश्रित ग्राम बहुआ कापा में राशन दुकान की हेराफेरी सामने आई है। मामले में ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से राशन दुकान संचालक के विरुद्ध शिकायत की है।
महिला स्व सहायता द्वारा कई वर्षों से राशन दुकान का संचालन किया जा रहा है। किसी माह चावल मिलता है और किसी माह नहीं मिलता है। बलरामपुर में बसों का संचालन नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिले का अंतर्राज्यीय बस स्टैंड रामानुजगंज पूरी तरह सुनसान पड़ा है। यहां से झारखंड, मध्य प्रदेश और यूपी तक बसों का आवागमन होता था और यात्रियों की संख्या भी काफी ज्यादा थी, लेकिन पिछले कई महीनों से बसों का परिचालन नहीं होने से कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जबलपुर के आबकारी विभाग के दफ्तर काफी जर्जर हो चुका है। यहाँ कर्मचारी अभी भी दहशत के साए में काम करने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले दफ्तर का सालों से मेंटेनेंस नहीं किया गया। वहीं नगर निगम आयुक्त शहर की सभी जर्जर इमारतों की सूची बनाकर खाली करने के राग अलाप रहे हैं। चित्रकूट में इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से ग्रामीणों को निकालकर उन्हें राहत शिविर में पहुंचाया। कई गांवों से 50 से अधिक घरों को खाली कराया गया। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने ग्रामीणों की रहने की व्यवस्था स्कूल और सामुदायिक भवनों में की है। जबलपुर में एक व्यक्ति बाइक से सिविल लाइन जा रहा था और इस दौरान गाड़ी के फ्यूल टैंक के पास एक सांप को देखकर हड़बड़ाकर बाइक से गिरते गिरते बचा। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से स्नेक एक्सपर्ट ने सांप को पकड़ा, तब जाकर राहगीर की जान में जान आई। आगर मालवा की सुसनेर तहसील के खैरिया गांव में एक टेकरी पर एक गुफानुमा मुहाना मिलने से क्षेत्र में कौतूहल का विषय बना हुआ है। जिला प्रशासन की सूचना पर इंदौर पुरातत्व विभाग की 4 सदस्यीय टीम ने खैरिया पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद टीम ने बताया कि खैरिया की टेकरी पर कोई गुफा नहीं है। कोरोना काल के बीच देश भर में गणेश उत्सव की धूम हर जगह दिखाई देनी शुरू हो गई। इंदौर में फाइन आर्ट के छात्रों ने कुछ अलग हटकर गणपति तैयार किए हैं और अब भेंट स्वरूप इंदौर के 5 जिम्मेदार अधिकारियों को तोहफा दिया। गणेश प्रतिमाओं में निगम को झाड़ू लगाते, डॉक्टर को काम करते, पुलिस को फील्ड में मीडिया को कवरेज करते दिखाई दिया।